Hello बच्चों, let's see this question. The question says, describe the anatomy of fasciola hepatica with special reference to its parasitic mode of life. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चन को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैसियोला हेपाटिका की। तो ये बिलोंग करता है आपका फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से बिलोंग करता है। अगर हम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस की बात करें तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में इसे लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। लीवर फ्लूक के नाम से भी इसे यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एनाटॉमी की। इसकी अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो जानते हैं इसकी एनाटॉमी में क्या क्या चीजें समझनी है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज हमें यहाँ पे समझनी है, वो पर्टिकुलरली समझनी है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 25 से 30 मिलीमीटर साइज की होती है। मिलीमीटर साइज की होती है ये। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ में यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में। और अगर हम वहीं इसकी ब्रेथ की बात करते हैं, अगर वहीं मैं इसकी ब्रेथ की बात करूं, दैट इज ब्रेथ, तो हम अगर इसकी ब्रेथ पढ़ें तो ये जनरली 4 से 5 नैनोमीटर देखने को मिलती है। 4 से 5 माइक्रोमीटर ये देखने को मिलती है हमें। ठीक है, सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की हम यहाँ पे बात करते हैं अगर, तो इसका एंटीरियर माउथ को यानी इसके एंटीरियर एंड को सिफेलिक एंड भी बोला जाता है। एंटीरियर एंड को सिफेलिक एंड बोला जाता है। इज कॉल्ड सिफेलिक एंड, इसे सिफेलिक एंड हम बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो इसके पास फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल आर प्रेजेंट। फ्लेम सेल जो है मदद करते हैं एक्सक्रीशन में, दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ में अगर हम और चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो इनके पास ये जनरली अगर हम देखें तो इनके पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इसके पैरासिटिक मोड की, कि इसका पैरासिटिक मोड हमें क्या देखने को मिलता है। पैरासिटिक अडेप्टेशन इसकी क्या है। पैरासिटिक अडेप्टेशन, पैरासिटिक अडेप्टेशन में फैसियोला के अंदर 3 चीजें आती हैं। दैट इज, अगर हम फर्स्ट चीज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हुक एंड सकर प्रेजेंट होते हैं। हुक एंड सकर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली काम हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। ये यहाँ पे हेल्प करेंगे, दैट इज अटैचमेंट में। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे जो देखने को मिलती है, यहाँ पे टेग्यूमेंट प्रेजेंट रहती है, दैट इज टेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट की बात करते हैं तो इसके 2 काम होते हैं। एक तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है ये, और साथ ही साथ में ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी देता है। जी हाँ, इसका दूसरा काम जो होता है वो प्रोटेक्शन का भी यहाँ पे होता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद इसकी पैरासिटिक अडेप्टेशन को यहाँ पे जाना। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।